ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम सुनेंगे सूर्य मंदिर की कहानी। बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ये चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ओम सूर्य देवताय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। सदियों से इतिहास के पन्नों में दबी कोणार्क के सूर्य मंदिर की एक रहस्यमय कहानी। आखिर इस भव्य मंदिर के निर्माण के दौरान ऐसा क्या हुआ कि एक बार 12 साल के बच्चे ने इसकी चोटी पर चढ़कर अपनी जान दे दी। जानिए धर्मपद की कहानी, कोणार्क की अनसुनी गाथा। 13वीं शताब्दी में कलिंगी साम्राज्य पर बहादुर और दूरदर्शी राजा लुंगुरिया नरसिंह देव प्रथम काकतीय राजवंश के शक्तिशाली शासक गणपति के खिलाफ भीषण युद्ध में उलझे हुए थे। 3 साल तक दोनों राज्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंततः काकतीय राजा की हार हुई और नरसिंह देव विजयी हुए। राजा लंगूला नरसिंह देव बहुत सारा धन और वैभव लेकर घर लौटकर विजय होकर लौटने पर महल में उनका भव्य स्वागत का आयोजन किया गया था। राजमाता कस्तूरी देवी ने गर्व से अपने पुत्र को गले लगा लिया। पुत्र, तुमने अपने पिता की तरह ही स्वयं को एक शक्तिशाली योद्धा सिद्ध किया है। तुम्हारे पिता ने शंख क्षेत्र पुरी में भगवान जगन्नाथ का एक भव्य मंदिर बनवाया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अर्क क्षेत्र कोणार्क में उससे भी अधिक भव्य और बड़ा सूर्य मंदिर बनवाओ। माँ, सूर्य मंदिर क्यों और कोणार्क में क्यों? द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब बहुत ही सुंदर और सुकुमार थे। वह हमेशा नारद मुनि को परेशान किया करते थे। एक बार नारद जी ने उसे सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। नारद जी ने सांब के सुंदर शरीर की प्रशंसा ही की और उसे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए उकसाया। नारद की प्रशंसा से उत्साहित होकर सांब गोपियों के साथ जल क्रीड़ा के लिए एक तालाब पर गए। आने वाली मुसीबत में अनजान वे हंसने और एक दूसरे पर पानी छिड़कने में व्यस्त थे। इस बीच नारद भगवान कृष्ण के पास गए और उन्हें बताया कि सांब अपनी माँ के समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। जब भगवान कृष्ण ने यह सुना तो वे क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर कृष्ण ने सांब को श्राप दे दिया और बोले, जिस शरीर पर तुम इतना घमंड करते हो वह नष्ट हो जाएगा। इस श्राप के परिणाम स्वरूप सांब को कुष्ठ रोग हो जाता है और उनका सुंदर शरीर विकृत और घावों से भर जाता है। सांब राजा महल लौटते हैं और उनकी माँ जामवंती को पता चला कि उसके बेटे की यह दुर्दशा उनके पिता श्री कृष्ण के श्राप के कारण हुई है। रानी जामवंती क्रोधित हो जाती है। अंत में नारद जी को बताया जाता है कि नारद जी बीमारी का समाधान देते हुए कहते हैं, सूर्य की पहली किरण डरा राज्य के कोने पर पड़ती है, जिसे कोणार्क के नाम से जाना जाता है। शाम को वहां जाकर सूर्य भगवान की आराधना करनी होगी, तभी वह इस बीमारी से मुक्त हो पाएंगे। थोड़ी सी उम्मीद के साथ सांब को नार्क की लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़े। चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचने के बाद उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। भोजन और पानी के बिना 12 वर्षों तक उसने सूर्य भगवान से प्रार्थना की। अंत में शाम की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान प्रकट हुए और उसे उपचार प्रदान किया। सूर्य भगवान ने कहा, सुबह जब तुम नदी में स्नान करोगे तो तुम्हें एक मूर्ति मिलेगी, उसे छू लेना, तुम ठीक हो जाओगे। अगली सुबह सांब चंद्रभागा नदी में स्नान करने गए और जैसा कि सूर्यदेव ने बताया था, उन्हें नदी से सूर्यदेव के एक छोटी सी काले पत्थर की मूर्ति मिली। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनका कुष्ठ रोग गायब हो गया
और उनका शरीर अपनी पूर्व सुंदरता पर लौट आया। जब सांब पानी से बाहर आए तो सेवकों ने उनके चमत्कारिक रूप से ठीक होने पर खुशी मनाई। कृतज्ञता से सांब ने उस पत्थर की मूर्ति को उस स्थान पर स्थापित किया और सूर्यदेव के सम्मान में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। जब मैं विवाह के कई वर्षों तक निसंतान रही तब मैंने भी उस सूर्य मंदिर में पूजा की और मुझे आप पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। अपनी माँ के वचनों से प्रभावित होकर नरसिंह देव ने विश्व का सबसे भव्य सूर्य मंदिर बनवाने का वचन दिया। प्रसिद्ध मूर्तिकार सीबे सामंतराय और उनके साथी बिशु महाराणा को मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने सूर्य मंदिर का एक सुंदर प्रतिरूप बनाई और राजा नरसिंह देव के सामने उपस्थित किया। देव मंदिर का प्रतिस्वरूप देखकर अभिभूत हो गए और मंदिर निर्माण कार्य तुरंत शुरू करने का आदेश दिया। योजना किया गई सब योजना तैयार हुई कि भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण को कोरनाक के चंद्रभागा नदी के तट पर पगमटोला गंड नामक स्थान पर किया जाएगा, जहाँ सूर्य की पहली किरणें इसके विशाल शिखर पर पड़ेगी। दूर दूरा से बड़े बड़े पत्थर लाए। बड़े पत्थरों को बड़ी सपाट लकड़ी की नावों पर लाद कर नदी के बीच में लेकर नदी में गिराया गया ताकि मंदिर निर्माण के लिए समतल स्थल तैयार हो सके। लेकिन नदी में चाहे जितने भी पत्थर फेंके गया, पानी का तेज बहाव उन पत्थरों को अपने साथ बहा ले जा रहा था। मुख्य शिल्पकार सीबे सामंत राय इस बात को लेकर चिंतित थे कि उग्र नदी को कैसे नियंत्रित किया जाए। चिंतित सीबे सामंत राय एक दिन एक झोपड़ी के बरामदे में बैठे हुए थे, गहरी सोच में खो गए थे। झोपड़ी के वृद्धा ने उन्हें गर्म बाजरे का दलिया परोसे। जल्दी जल्दी में खाने के लिए उन्होंने अपना हाथ गर्म खाने के बीच में डाल दिया, जिससे उसका हाथ जल गया और वृद्धा हंस पड़े और बोले, तुम बीच से खा रहे जैसे नदी को बीच से भरने की कोशिश कर रहे हो। अचानक उन्हें अपनी समस्या का समाधान समझ में आ गया। वह वृद्धा कोई और नहीं बल्कि छद्मवेश में माँ रामचंडी थी। एक सही योजना के साथ उन्होंने नदी को भरने के लिए किनारे से पत्थर डालना शुरू कर दिया और मंदिर निर्माण के लिए एक समतल स्थान तैयार करने में सफल रहे, जिस पर मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगा। राजा ने आदेश दिया था कि जब तक पूरा काम पूरा नहीं हो जाता किसी को भी घर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 12 साल तक 1200 कारीगरों ने इस मंदिर को बनाने के लिए कठिन परिश्रम किया और एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। लेकिन आखिर चुनौती तब आई जब उन्होंने मंदिर का कलश स्थापित करने की कोशिश की। लाख कोशिशों के बाद भी उस मंदिर के गुंबद पर विशाल चुंबकीय कलश को उचित स्थान पर स्थापित नहीं किया जा सका। शिविर में निराशा छा गई और राजा अधीर हो गए और आदेश दे दिया कि अगर कल सुबह तक कलश स्थापित नहीं किया गया तो सभी कारीगरों के सिर काट दिए जाएंगे। यह सुनकर सभी कारीगर गहरी सोच में पड़ गए। आखिर क्या किया जा सकता है। इस बीच मंदिर के भव्य निर्माण से दूर मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा के बेटे धर्मपद 12 साल के हो गए थे। जब उनकी पत्नी के गर्भ में धर्मपद था तब से वे बिशु महाराणा ने घर छोड़कर मंदिर निर्माण के लिए आ गए थे। उन्हें वास्तुकला और शिल्पकला में रुचि थी और एक महान मंदिर वास्तुकार बिशु महाराणा के बेटे होने के नाते उनके पास मंदिर निर्माण के विवरण का वर्णन करने वाली हस्तलिपि थी। जब वे 12 साल के हुए तब तक उन्होंने ओडिया मंदिर वास्तुकला की कला में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन वह हमेशा उदास रहता था क्योंकि उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। अपने 12वें जन्मदिन पर उसने अपनी माँ से एक उपहार मांगा, अपने पिता से मिलने का मौका, एक ऐसा अनुरोध जैसे उसकी माँ अब और मना नहीं कर सकती थी। जाने से पहले
धर्मपद की माँ ने उसे अपने बगीचे से कुछ फल दिए और उसे अपने कुत्ता बलिया को अपने साथ ले जाने के लिए कहे ताकि उसे पिता बलिया को पहचान सके। तब लंबी यात्रा के बाद वह निर्माण स्थल पर पहुंच गया। बलिया ने अपने मालिक बिशु महाराणा को पहचान लिया। धर्मपद दौड़कर अपने पिता से गले मिला और अपना परिचय दिया, लेकिन माहौल उत्सव जैसा नहीं था। धर्मपद कारीगर की चिंता को महसूस किया और उनकी चिंता का कारण पूछा। कारण जानने के बाद धर्मपद ने अपने पिता से कहा, अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित कर सकता हूँ। बिशु महाराणा ने संकोच के बावजूद उन्हें अनुमति दे दी। धर्मपद जल्दी से मंदिर के ऊपर चढ़ गया और पाया कि काम में कुछ त्रुटि है। अपने द्वारा अध्ययन की गई हस्तलिपि से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए धर्मपद ने कुछ महत्वपूर्ण समायोजन किया। कुछ ही क्षणों में कलश पूरी तरह से अपनी जगह पर स्थापित हो गया। जैसे ही कलश स्थापित किया गया, एक चमत्कार हुआ। गुंबद के अंदर छिपे चुंबक की शक्ति के कारण सूर्य भगवान की भव्य मूर्ति हवा में तैरने लगी। नीचे मौजूद कारीगर खुशी से झूम उठे। उनके दिल खुशी और गर्व से भर गया। लेकिन कुछ कारीगरों ने इसका विरोध किया और कहा कि कल जब राजा को पता चलेगा कि जो काम 1200 कारीगर मिलकर नहीं कर पाए उसे एक 12 साल के लड़के ने कर दिया, तो राजा जरूर सोचेंगे कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे और हमें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। यह सोचकर कुछ लोगों ने तर्क किया कि धर्मपद को हमेशा के लिए चुप करा दिया जाना चाहिए। विशु महाराणा एक पिता और मुख्य कारीगर के रूप में अपने कर्तव्य के बीच हैरान और परेशान थे। उन्होंने इस विचार का कड़ा विरोध किया। वातावरण में तनाव भर गया। धर्मपद ने उथल पुथल को देखा और महसूस किया कि उसकी सफलता ने उसके पिता को कितना तनाव में डाल दिया है। इसलिए उसने एक दिल दहला देने वाली फैसला किया। आंखों में आंसू लिए वह भीड़ के बीच से होता हुआ मंदिर के शिखर पर चढ़ गया। कुछ ही देर में वह कलश के शिखर पर खड़ा था जिसे उसने अभी अभी स्थापित किया था। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज की पहली किरणें मंदिर को छू रही थी, मानो सूर्यदेव अपना आशीर्वाद बरसा रहे थे। धर्मपद ने मंदिर के शिखर से नदी के गहरे नीले पानी में छलांग लगा दी। एक छोटा बालक जिसने अब तक का सबसे बड़ा मंदिर बनाकर ओडिया कला, शिल्प और वास्तुकला को सर्वोच्च गौरव दिया था, उसने पूरा दूसरों के जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। कुछ देर बाद राजा नरसिंह देव मंदिर के सामने प्रकट हुए। हवा में झूलती सूर्य भगवान की भव्य प्रतिमा को देखकर नरसिंह देव बहुत प्रसन्न हुए और बबई सामंत राय की प्रशंसा करते थक नहीं पाते थे। राजा नरसिंह देव ने घोषणा की कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा माघ शुक्ल सप्तमी के दिन संपन्न होगी। सीबे सामंत राय ने कहा कि तिथि तो अच्छी है, लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यह सही समय नहीं है। लेकिन राजा नरसिंह देव अड़े रहे और उसी तिथि को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। लेकिन बहुत जल्दी ही इस मंदिर में कुछ रहस्यमय घटनाएं घटने लगी। सबसे पहले मंदिर में मौजूद शेर की एक विशाल मूर्ति गिर गई। धीरे धीरे मंदिर से कई पत्थर गिरने लगे। अब राजा नरसिंह देव को एहसास हुआ कि सिम्बे सामंत राय सही कह रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई सालों के बाद यह मंदिर और इसके आसपास का इलाका घने जंगलों में तब्दील हो गया। अंग्रेजों के शासन काल में जब इस मंदिर का स्थान पता चला तो उन्होंने इस मंदिर का नवीकरण करवाया और आज आप उस भव्य मंदिर का केवल टूटा हुआ हिस्सा ही देख रहे हैं। तो मित्रों, ये थी सूर्य मंदिर की रहस्यमय कथा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।